हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल में मैथमेटिक्स बाय उदित में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक भागवत गीता का एक ऐसा अध्याय जिसमें कि आपको पता चलेगा कि मोह माया होता क्या है। देखिए, उससे पहले हम लिखेंगे कि मोह मोह क्या होता है। देखिए, ये आ गया मोह। नहीं, ठीक है, आखिर मोह माया होता क्या है। देखिए, ये हो गया मोह, ये हो गई माया। देखिए, माया क्या होती है। माया जो होती है वो हमें वास्तविकता से दूर रखती है। वास्तविकता जानते हैं आप, जो वास्तव में हो। जैसा कि हम और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मुझे और आपको एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है। फिर भी इस तरह से जीते हैं जैसे कि हमें लगता है कि हम हमेशा ही इस पृथ्वी पर रहेंगे। यही माया का प्रभाव होता है। माया ना जाने हम लोगों से कौन कौन सी गलतियां कराती है, न जाने कौन कौन से पाप कराती है। ठीक है, अब माया तो होता क्या है। देखिए, आपकी जो इंद्रियां होती हैं, इंद्रियां, ठीक है, ये इंद्रियां जो आपकी होती हैं, माया जो होती है, ये इंद्रियां जो आपकी होती है ना, इन इंद्रियों को अपने बस में कर लेती है। ठीक है, वो इंद्रियां जो है हमारे बस में नहीं रहती। वो इंद्रियां क्या होती हैं, जिससे कि पाप करवाती हैं ये माया। इंद्रियां वो होती हैं जैसे कि काम हो गया, वासना हो गई और निहित स्वार्थ हो गया। ये तीन होती हैं जो हमसे बहुत ही ज्यादा पाप कराती हैं। देखिए, माया, ये देखिए क्या होता है, निहित स्वार्थ होता है नंबर 1। ये हो गया निहित स्वार्थ, ठीक है, निहित स्वार्थ हो गया। ये हो गई वासना, ठीक है, ये वासना हो गई। और ये हो गया काम, ठीक है, ठीक है। ये जो होती हैं ये हमसे बहुत ही ज्यादा पाप कराती है। ठीक है, ये तीनों, जैसे कि हम और आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। देखिए, जैसे कि माया जो होती है, अगर ये हमें तब तक हमारी आत्मा को तब तक भ्रमित करती है जब तक हम स्वयं को ईश्वर के सामने अर्पित ना कर दें। अर्पित करने का मतलब होता है जब तक स्वयं को ईश्वर के सामने समर्पण ना कर दें। ठीक है, तब तक इस माया का प्रभाव रहता है। ठीक है, देखिए, जैसे कि आप सुबह 4 बजे उठना चाहते हैं। ठीक है, आप सुबह 4 बजे उठना चाहते हैं, आपने उसके लिए अलार्म भी लगाया। 4 जैसे ही सुबह का बजा और आपने क्या किया, आपकी आँख खुल गई। तो जो ये माया है, एक आपका दिमाग होता है पॉजिटिव, ठीक है, एक माइंड आपका होता है पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं पॉजिटिव। देखिए, पॉजिटिव, ठीक है, एक होता है पॉजिटिव, ठीक है, और दूसरा होता है निगेटिव। ठीक है, यानी जी निगेटिव पॉजिटिव। तो ये माया जो होती है ये हमेशा हम लोगों से नकारात्मक काम कराती है। जैसे कि हम सुबह सो रहे होते हैं, जैसे अलार्म बजता है हमारी आँख खुलती है, तो ये निगेटिव वाला माइंड क्या बोलता है कि अभी नहीं, रुक जाओ 5 मिनट तक और सो लो। फिर उसके बाद आँख खुलती है, फिर उसके 5 मिनट बाद फिर कहती है नहीं, अभी 5 मिनट और सो लो। वो 5 5 मिनट ना जाने कब तक घंटों में बदल जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। ये होता है इस माया का प्रभाव। इसमें से आजकल लोगों को अपना करेक्टर बहुत ही लॉस हो रहा है। मतलब बहुत से लोगों का करेक्टर लॉस हो रहा है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वासना। ठीक है, बहुत से लोग इस मोह माया में इस तरह से अंधे हो चुके हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि जो वो कर रहे हैं वो कितना गलत है। ठीक है, वासना जो होती है, वासना तो जैसे हर किसी को पता होगा, वासना होती है निहित स्वार्थ होता है, अपने काम से काम रखना और अपना काम दूसरों से निकलवाना, स्वयं उनकी मदद ना करना। देखिए, मदद करना क्या होता है, मदद करना भी एक ऐसी घटना है जैसे कि अगर आप एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे। देखिए, ये एक होता है संघर्ष, ठीक है, ये हो गया है संघर्ष। ठीक है, ये संघर्ष
मनुष्य का जीवन तब तक समाप्त नहीं होता जब तक मनुष्य एक दूसरे की सहायता नहीं करते हैं। और जब आप एक दूसरे की सहायता करना शुरू कर देंगे उसी दिन से संघर्ष समाप्त हो जाएगा। संघर्ष में आ जाता है समाज। ठीक है, समाज में सबसे बड़ी लोग गलतियां क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं आपस में। जैसे कि आपस में दो व्यक्ति लड़ाई कर रहे हो तो उससे आजकल के समाज में इसीलिए उन्नति नहीं हो पाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि दो पुरुषों के मध्य लड़ाई हो रही हो और उसमें झगड़ा उन दोनों पुरुषों के मध्य होगा और गालियां जो होती हैं वो माँ बहन को पड़ने लगती है। ठीक है, गालियां जो होती हैं वो सबसे पहले माँ बहन को पड़ने लगती है। ये सबसे बड़ा इसका उदाहरण है समाज में उन्नति ना होना। माँ बहन को पढ़ने लगती है। देखिए, स्त्रियां जो होती हैं, एक स्त्री हो गई, एक ये सृष्टि हो गई, एक ये प्रकृति हो गई। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही गहरा है। जैसे कि प्रकृति से भी ये संसार चलता है, सृष्टि से भी ये संसार चलता है और स्त्रियों से भी ये संसार चलता है। इसलिए स्त्रियों का सम्मान करना ठीक है सीखें। ठीक है, क्योंकि ये जो सारी सृष्टि है ये स्त्रियों से ही चलती है। स्त्रियां क्या करती हैं? स्त्री तो वो है जो खुद स्वयं मौत के मुंह में जाकर एक शिशु का जनन करती है। ठीक है, और शिशु को जन्म कौन देता है? एक ऊपर वाला परमात्मा और एक माँ। ठीक है, तो दोनों में कोई समानता है? बिल्कुल है समानता, क्योंकि परमात्मा भी जन्म देता है और माँ भी जन्म देती है। तो जो स्त्री होती है वो भी परमात्मा के समान ही होती है। ठीक है, और देखिए अब हमारा एग्जाम्पल क्या था? ये माया। ठीक है, माया जो होती है हमारी आत्मा को भ्रमित तो इस तरह से कर देती है, मतलब ना ही हमें अच्छे बुरे का ज्ञान देता है। जैसे कि हर समय क्रोध होने लगता है। और क्रोध क्या होता है? देखिए, क्रोध जो होता है ये क्रोध, ठीक है, ये क्या करता है? क्रोध जो होता है ये मनुष्य का विवेक, ठीक है, मनुष्य के विवेक को हर लेता है। विवेक होता है जो उसके अंदर अच्छी भावनाएं होती हैं उनको एकदम से इस तरह से जकड़ देता है कि क्रोध के अलावा उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्रोध में उसे ये भी नहीं पता चलता है कि जो वो बोल रहा है वो कितना सही है या कितना गलत है। ठीक है, ये भी उनको नहीं पता चलता है। अब देखिए ये मोह क्या होता है? हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था? मोह। मोह वो होता है जैसे कि कोई पिता हो, ठीक है, मोह। ठीक है, दूसरा होता है, एक होता है प्रेम। ठीक है, प्रेम और मोह में ये डिफरेंस होता है जैसे कि अगर एक पिता को अपने बच्चे के प्रति मोह है, ठीक है, और एक पिता को अपने बच्चे के प्रति प्रेम है, तो प्रेम वाले पिता जो हैं वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि हमारा जो बेटा है वो संसार की सभी खुशियों को अर्जित करे, मतलब प्राप्त करे। ठीक है, और जो मोह होता है, मोह में पिताजी क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि मैं स्वयं ही अपने बच्चे को संसार की सभी खुशियां दूंगा। शायद वो ये बोल जाते हैं कि जब तक उनका बेटा है तब तक उससे पहले ही वो इस सृष्टि को छोड़कर जा चुके होंगे। ठीक है, ये सृष्टि है। ठीक है, इस तरह से एक लाइन लगी हुई है। ठीक है, हर व्यक्ति इस लाइन में खड़ा है, हर व्यक्ति इस लाइन में खड़ा है, मैं भी खड़ा हूँ, आप भी खड़े हैं, बहुत से लोग खड़े हैं इस दुनिया में। प्रति सेकेंड कोई ना कोई व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ते जाता है और हम भी इसी लाइन में लगे पड़े हैं, लेकिन हमें ये आभास ही नहीं होता है कि हम भी इस लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि ये माया का ही प्रकोप है। ठीक है, ये माया का प्रकोप है। हर व्यक्ति प्रति सेकेंड कोई ना कोई इस दुनिया से छोड़कर जाता है और कोई ना कोई व्यक्ति इस दुनिया से आता है। अब उसको यहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ पे निकलने के लिए क्या होता है? उसके फल। ठीक है, कर्म के अनुसार वो फल भोगता है। ठीक है, अब देखिए बहुत से लोग हैं इस समय क्या करते हैं? मांस, मछली, मुर्गा, मतलब बहुत सी तामसिक भोजन को करते हैं। ठीक है, ये सबसे अधिक गलत है। ठीक है, ये मतलब इतना ज़्यादा गलत है कुछ भी इसके बारे में नहीं कहा जाता। देखिए वेदों और उपनिषदों के अनुसार क्या है कि देखिए प्रकृति जो है उसने हम लोगों के लिए अलग भोजन बनाया। ठीक है, और जो जंतु हैं उनके लिए अलग बनाया। ठीक है,
वो अपना खाएंगे, हम अपना खाएंगे, ये प्रकृति है। और वो अगर खा चुके हैं इसकी चिंता करके हम खाएंगे तो ये हमारी संस्कृति है, ना कि हम उनका मांस खाएं, जंतुओं का मांस खाएंगे तो ये विकृति है जिसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। देखिए फल कैसे भोगते हैं, उसका एग्जाम्पल भी यहीं पर है। जैसे कि आजकल आपने देखा है जो व्यक्ति सबसे अधिक मांस का सेवन करता है उसका क्या होता है, उसका होता है एक्सीडेंट। जानते हैं एक्सीडेंट तो आप सभी जानते होंगे कि कितनी खतरनाक घटनाएं होती हैं। ठीक है, बहुत ही मतलब लोगों का मांस इस तरह से सड़क पे बिखर जाता है और ना जाने उनका किसी का सर फट जाता है, किसी की टांग टूट जाती है, किसी का हाथ टूट जाता है। ये सब इसी का प्रभाव होता है, किसका, मांस मछली खाने का। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, तो ये माया थी, ठीक है, माया। माया की ये 3 भावनाएं होती हैं, नेक, स्वार्थ, वासना, काम। उससे पहले ये वासना ही होती है, ठीक है। आजकल के लोगों का कैरेक्टर लॉस होने का मतलब यही है कि वो इस वासना के चक्कर में, मोह माया के चक्कर में बहुत ही अधिक पड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखिए, मोह तो हो गया, संघर्ष भी हो गया, क्रोध भी हो गया। ठीक, इंद्रियां, इंद्रियां क्या होती हैं, जैसे इंद्रियों को अगर आपने अपने मन के बस में रखा तब तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर इन इंद्रियों ने आपको अपने बस में कर लिया फिर आपसे ये क्या क्या पाप कराएंगे ये तक आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि आपको कितनी हद तक गिरा सकती है। जैसे कि उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस समय वासना। ठीक है, नेक, स्वार्थ, आपसे काम इस तरह से अनेकों काम करवाएंगी, आपको यही नहीं आभास होगा कि जो हम कर रहे हैं वो कितना गलत है। और दूसरा, स्त्री। ठीक है, स्त्री जो होती है वो इस सृष्टि को चलाती है। ठीक है, इस सृष्टि से ही ये संसार चलता है, प्रकृति से भी ये संसार चलता है। तो कृपया करके स्त्रियों का सम्मान करना सीखें। ठीक है, और मैं उदित कुमार श्रीवास्तव आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी लोग इस मोह माया से निकल कर स्वयं को अपने अच्छे कामों में और अपनी भावनाओं को और अपने जीवन के प्रकाश को अपने भविष्य में ढालिए और इन शत्रुओं को छोड़कर, ये आपके शत्रु ही हैं, इनको छोड़कर एक नैतिकता के मार्ग पर चलिए। ठीक है, अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले एक ऐसे ही वीडियो के साथ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।